थोड़ा सा छुप करके रहना है ताकि किसी की नज़र ना पड़े और ऐसा कोई भी घटना ना हो। अब जा करके जो है कि शाम में 5:20 पे हमें इजाज़त मिली है कि हम आपको वो जगह दिखा सकें जहां पर कि ग्राउंड जीरो यानी कि नक्सलियों और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में जो मुठभेड़ हुआ था। हमारे पीछे एक गाड़ी है जिसके पीछे हम खुद और हमारे एक साथी पत्रकार हैं सौरभ। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आए और आप भी अपने बारे में साथी पत्रकार सौरभ जब हम यहाँ पर आए और जिस तरीके से हमने सोचा कि हम यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद जो स्थिति हमें यहाँ पर पता चली कि स्थिति अभी बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे जो इस क्षेत्र जो है इसको शांत किया जाए। पिछले 36 घंटे में जो ये घटना घटी है ये अब तक की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई में मिली सफलता है। जो अभी 1900 जो हम लोग को सूचना मिली, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बॉडी एक जगह लाया जा रहा है, जब गिनाएगा, जब सब सारा शव आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। नमस्कार, इस वक्त हम सारंडा के भीषण घने जंगलों के बीच अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं और आपको हम बता दें कि सुबह जब हम रांची से निकले थे सुबह 4 बजे हमें यहाँ जो कि टी पॉइंट था वहाँ पहुँचने में तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे लगे जहाँ पर की बैरिकेडिंग थी। और अब जा करके जो है कि शाम में 5:20 पे हमें इजाज़त मिली है कि हम आपको वो जगह दिखा सकें जहाँ पर कि ग्राउंड जीरो यानी कि नक्सलियों और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में जो मुठभेड़ हुआ था। आप देखिए कि जो जंगल है इतना भीषण है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे किसी जंगल से आपका अगर कभी रूबरू नहीं हुआ है, सामना नहीं हुआ, तो यकीन मानिए आप रात छोड़िए दिन में डर जाएंगे। और ये जो पूरा का पूरा घना जंगल है ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना शौर्य उनके अंदर भरा है, कितना पराक्रम है। ये जंगल इस बात का गवाह है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें एक पानी की बोतल खरीदनी थी, तो वो पानी की बोतल खरीदने के लिए हमें तकरीबन 14 किलोमीटर जाना पड़ा जामदा, 8 किलोमीटर जाना पड़ा कीरीबुरू, और वो भी इसलिए क्योंकि हम मुख्य सड़क पे थे। और अभी जो बैरिकेडिंग जहाँ पर लगी हुई थी, जो हमने आपको खबर दिखाई थी, उससे तकरीबन हम 10 किलोमीटर अंदर इस घने जंगल में आ गए हैं। और आपको बता दें कि 3 दिन से इन घने जंगलों में जो जवान हैं हमारे वो सामना कर रहे थे इन नक्सलियों का। और अंततः आप देखिए कि क्या उनका हाशिया उनका हाल हुआ है कि अब जो नक्सली हैं वो मारे गए हैं और उनका शव जो है वो लाने की तैयारी जो है वो हो रही है। और हमें भी अब शाम में इजाज़त मिली कि हम आपको दिखाएं। हम आपको दिखाते हैं अभी। इस वक्त हम सारंडा के उस होंजोर दिरी में मौजूद हैं जिसको कल से परसों तक आप कुमडी के नाम से जानते थे। आप इसको इस बात से जानते थे कि यहाँ पर 16 जो नक्सली हैं उनकी मुठभेड़ में मौत हुई है। उनको मौत के घाट सुरक्षा बलों ने उतार दिया है। हम इस वक्त हमारे पास अच्छा खासा लाइट है, कैमरा है, और हम इस वक्त इस फ़ोन के फ्लैश लाइट में इसलिए इस वीडियो को कर रहे हैं क्योंकि जो सुरक्षा बल हैं उनको उनकी तरफ से जो तमाम जो पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं इस खबर को कवर करने के लिए उन्होंने बाकायदा आकर के हमें इस बात को बताया कि कल अभी तक जो सूचना थी वो सिर्फ ये थी कि 16 लोग हैं वो मारे गए हैं, लेकिन टोटल जो संख्या है 23 है, बट गिनती अभी भी सिर्फ 19 की हुई है। यानी कि 3 लोग जो हैं वो अभी भी, ये जो आपको हमारे चारों तरफ जो अंधेरे में आपको जंगल नहीं दिख पा रहा है, जो दिन का विजुअल है हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर लगा के आपको दिखाने का, इस जंगल में कहीं भी हो सकते हैं। तो बहुत तेज़ रोशनी, आग की रोशनी या फिर कोई भी ऐसी हलचल जिससे कि हमारे या सुरक्षा बलों के ठिकाने का पता चल सके, उसको करने की मनाही है। आप देखिए कि हमारे पीछे एक गाड़ी है जिसके पीछे हम खुद और हमारे एक साथी पत्रकार हैं सौरभ। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आए और आप भी अपने बारे में साथी पत्रकार सौरभ जब हम यहाँ पर आए और जिस तरीके से हमने सोचा कि हम यहाँ पर कवर करेंगे और उसके बाद जो स्थिति हमें यहाँ पर पता चली कि स्थिति अभी बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा बल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे जो इस क्षेत्र जो है इसको शांत किया जाए, साफ़ किया जाए और मतलब झारखंड के लोगों को समर्पित कर दिया जाए। आप क्या कहेंगे जो हम जिस तरीके से बताया गया कि अभी भी 3 लोग मिसिंग हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें भी ये हिदायत दी गई कि हम किसी बड़ी चीज़ के पीछे ओट लेकर के यहाँ पर खड़े रहें, अपनी और सुरक्षा बलों की ही मदद करें?
देखिए, जैसे अभी हम लोग सुबह से यहाँ न्यूज़ खबर के लिए रुके हुए हैं, और अभी जब हम लोग स्पॉट पर आए हैं, ग्राउंड जीरो पर आए, तो हमने देखा और हमें पता चला सुरक्षा बलों से कि ये जो हमारे आसपास का पूरा इलाका है, ये लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में सभी तरफ घने जंगल है, नाले हैं, और सुरक्षा बल की टीम की टुकड़ियाँ विभिन्न जगहों पर अभी भी छापामारी लगातार कर रही है। उसका मेन कारण क्या है कि जो 23 की संख्या जो सुरक्षा बलों को मिली थी, उसमें से अभी जो काउंटिंग आया सामने कि 16 से 19 की संख्या में 19 का बाकायदा जो जवान है हमारे, उन्होंने कहा कि 19 लोग जो हैं उनकी गिनती हो गई है, लेकिन 3 लोग मिसिंग हैं, जिसके चल 3 से 4 लोग मिसिंग हैं, जिसके चलते कि एहतियातन सभी लोगों को, जो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, पुलिसिया बल हो, चाहे खुद सेना के जवान हो, हमारी जो सेना है, सुरक्षा बल है, या फिर हम पत्रकार जो यहाँ पर आए हैं जिनको अनुमति 5:20 के बाद मिली थी, तो तमाम लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर ये कहा गया है कि आप कम से कम लो प्रोफाइल रहने की कोशिश, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश कारण करें। जो हमें बताया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा कि जो 4 लोग मिसिंग हैं, ये घने जंगल में आसपास कहीं भी हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द। और ये भी बताया गया है कि चूंकि सुरक्षा के कारण है, जवाबदेही है, तो हम लोगों को पेड़ या बड़ी गाड़ियाँ या किसी एक जगह पर थोड़ा सा छुप करके रहना है, ताकि किसी की नज़र ना पड़े और ऐसा कोई भी घटना ना हो। हालांकि अभी तक जो 19 की संख्या जो सुरक्षा बलों द्वारा बताई जा रही है, वो अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, बॉडी अभी कलेक्ट हो रहा है। इस पूरे इलाके के 4 किलोमीटर का जो रेडियस है, यहाँ पर लगातार 3 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के बीच में कहीं 300 है, कहीं 200 है, कहीं 500 है, इस प्रकार से सभी तरफ 100 बिखरे हुए हैं। सुरक्षा बल की टीम लगातार 100 को एक जगह लाने के लिए अभी तक जुटी हुई है। और हम लोग जितने लोग मीडिया न्यूज़ खबर के लिए आए, हम लोग खुद आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी और कुछ लोग हैं पीछे में जो पेड़ के ओट में छुप करके बैठे हुए हैं, लो लाइट के लिए। जैसा भाई साहब ने बताया कि लाइट नहीं जलाना है, ताकि नक्सलियों हो चाहे कोई भी हो, उन्हें अब तक हमारा या किसी का भी पता ना चल सके। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो एडिशनल जानकारी है वो ये है कि फ़िलहाल जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, आपने जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जिस तरीके से मुझे देखा था कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जा रहे हैं, उस वीडियो में और इस वीडियो में जो आपको अंतर दिख रहा है वो इसलिए है क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो अपनी काम को कर रहे थे, वो शवों को गिनने का काम, जो नक्सलियों के शव हैं उनको गिनने का काम, और उनसे जो बरामद सामान है उनको एक जगह पर इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, और बाकायदा हम लोगों के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर अचानक से सूचना आई कि अभी भी जो 3 लोग हैं वो मिसिंग हैं, तो एहतियातन आप लोग जो है कि थोड़ा सा सचेत होकर के यहाँ से थोड़ी ही लो प्रोफाइल होकर के, बिना कोई हलचल हंगामा किए हुए, कोई लाइट, ये जो आपको लाइट दिख रही है कैमरा स्क्रीन पे, ये फ़ोन की फ्लैश लाइट एकदम लो पर है, और यकीन मानिए ये सिर्फ मुश्किल से 10 मीटर भी ये नहीं दिखाई देगी। आप इस पूरे अभियान को जिस तरीके से पिछले 36 घंटों से सुरक्षा बल इस मुठभेड़ को लोहा ले रहे हैं नक्सलियों से, और लगभग ख़त्म ही कर दिया है कहेंगे। एक मिसिर बेसरा बचे हैं, उनका भी मुझे लगता है कि टारगेट जो है कि वो तो फिक्स ही कर लिया है सुरक्षा बल ने। क्या कहेंगे सौरभ? देखिए, ये सारंडा इलाका पूरे देश के नज़र में है। केंद्र सरकार द्वारा अभी जो 31 मार्च का जो डेडलाइन दिया गया था, उसी के तहत ऑपरेशन मेघाबुरु के नाम से ये ऑपरेशन चला है, जो कि पिछले 36 नहीं, हम लोग कहेंगे कि 40-45 घंटे से ये रन में। बुधवार की रात को फोर्स गुप्त सूचना पर घुसी थी, और बीते गुरुवार की सुबह 5:30 बजे से यहाँ पहला गोलीबारी चालू हुआ था, जो कि आज की शाम लगभग 5 बजे तक चला है। हम लोग को जैसा सूचना मिला कि 4-4:30 बजे तक यहाँ पर लगातार 36 घंटे तक मुठभेड़ चला है, और बीच में जिला के कई आला अधिकारी यहाँ पर आए गए, आईजी या डीआईजी शायद आए थे, डीआईजी आए थे। इसके अलावा कल भी जिला के एसपी आए थे, और लगातार उच्च अधिकारियों की नज़र यहाँ पर बनी हुई है। और जो सारंडा का इलाका है, पूरे देश हो चाहे पूरे राज्य का, अभी नज़र इसी इलाके पर है, क्योंकि इस क्षेत्र में नक्सलियों का ये सबसे सेफ जोन माना जा रहा था। और पिछले 36 घंटे में जो ये घटना घटी है, ये अब तक की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई में मिली सफलता है। जो अभी 1900 जो हम लोग को सूचना मिली, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। बॉडी एक जगह लाया जा रहा है, जब गिनाएगा, जब सब सारा शव आएगा, उसके बाद ही क्लियर होगा। इसके बाद लगातार बाकी हम ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, लोकतंत्र की टीम और तमाम जो साथी पहुंचे। मुझे लगता है गिनती के 10 पत्रकार, शायद 10 से 15 पत्रकार यहाँ पर होंगे। सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। हम खुद रांची से आए हैं, कुछ गिने चुने लोग रांची से आए हुए हैं, और हम ग्राउंड जीरो पर आपको माहौल बनाने के लिए इतने धीरे तरीके से और माहौल बनाने के लिए खबर नहीं दिखा रहे। हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्चुअली जो कंडीशंस होते हैं, जिस तरीके से जिस ठंड से लड़ते हैं सुरक्षा बल, कितनी सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ वो हमारी भी जिम्मेदारी को लेकर के इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं। बाकी ग्राउंड जीरो से मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे एलेक्स हैं, आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं।